और बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल जलसा करने जा रही है। इस्लामाबाद में संजानी में तैयारियां इस वक्त जारी हैं। मुख्तलिफ शहरों से कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। पार्टी कायदीन की जानिब से जलसा गाह का दौरा किया गया। मज़ीद तफसीलात हम जान लेते हैं। शराज हुसैन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम तफसीलात जानेंगे कि क्या तैयारियां हो रही हैं, क्या इंतज़ामात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल इस्लामाबाद में जलसा करने जा रही है। संजानी में तैयारियां इस वक्त जारी हैं। शराज हुसैन हमारे साथ ही मौजूद हैं। शराज, बताइएगा कैसी तैयारियां आप देख रहे हैं और इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या मनाजिर आप बताएंगे हमें? जी बिल्कुल, इस वक्त हम संजानी के मुकाम पर मौजूद है और यहाँ पर कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होने जा रहा है। अगर जलसे से कबल हम इंतजामात के हवाले से बात करें तो यहाँ पर जो स्टेज की तैयारियां है वो भी जारी है। स्टेज फिलहाल मुकम्मल नहीं किया गया और अभी कुछ ही देर पहले यहाँ स्टेज से अनाउंसमेंट हुई और कहा गया कि जो स्टेज तैयार करने के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए उसको रास्ते पर रोका गया। जराये के मुताबिक अगर हम बता दें तो इस्लामाबाद के दाखिली और खारिजी रास्ते जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है और यहाँ से 26 नंबर कुछ ही फासले पर है, उसको भी कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया है। अगर पंडाल के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो कारकुनान है उन्होंने आना शुरू कर दिया और यहाँ पर जो है भरपूर तादाद में, काफ़ी तादाद में जो पीटीआई के कारकुनान है वो यहाँ पर मौजूद है। स्टेज के ऊपर लीडरशिप के हवाले से अगर बात करें तो इस वक्त आमिर डोगर और नईम हैदर पंजोता जो है वो स्टेज के ऊपर मौजूद है। जी अच्छा शराज, ये भी बताएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अपने जलसों को लेकर खासी मशहूर रही है और एक तारीख रकम करते रहे हैं जलसों को लेके, क्या वैसी ही आपको रौनक लग रही है जैसे रिवायती रौनक होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों की? जी अगर इस हवाले से बात करें तो अभी भी आज अगर बैरिस्टर गौर की बात करें तो उन्होंने कहा कि कल 8 सितंबर से पहले बड़ा जलसा 7 सितंबर को होगा। जिस तरह अगर हम यहाँ की बात करें तो उसी तरह नजर नहीं आ रहा, लोग उसी तरह यहाँ पर आ नहीं रहे जिस तरह इनके दावे हैं। तो फिलहाल तो आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर इतनी ही तादाद में फिलहाल लोग मौजूद है और इसी तरह की कोई खबर जो है या कुछ जो चीज़ है हमें उसी तरह नजर नहीं आ रही। जी अच्छा, ये भी बताइएगा कि किस तरह से तैयारी हो रही है, यहाँ पे कितनी कुर्सियाँ लगाई जाएंगी और जो इंतज़ामात हैं उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? अगर ये तादाद के हवाले से बात करें तो इनके तो दावे तो बड़े हैं कि 20 से 25 हज़ार जो कुर्सियाँ हैं वो हम लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुर्सियाँ तो अभी फ़िलहाल नहीं लगाई गई है इतनी ज़्यादा। जो स्टेज के करीब करीब लोग मौजूद हैं यहाँ पर उस मुकाम पर जो है कुछ जो है कुर्सियाँ लगाई गई है, ज़्यादा तादाद में जो है कुर्सियाँ अभी तक नहीं लगी। अगर ग्राउंड की बात करें तो इस वक्त ग्राउंड में जो है जगह जगह पर पानी खड़ा है और यह उस वजह से भी जो कारकुनान है उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा शराज, रूट के हवाले से भी कुछ रूट मुख्तस किए गए थे जलसागाह तक पहुंचने के लिए ताकि जो आम शहरी हैं उन्हें भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, तो जो कारकुनान हैं उन्हें क्लियर कर दिया गया है कि जो मखसूस रूट्स हैं उन्हीं को इस्तेमाल करके आना है यहाँ पे? जी जिस तरह इंतजामिया की तरफ से जो रोड मैप प्लान जो जारी किया गया था, अगर उसकी बात करें तो उनको तो ये टाइम भी एक तो टाइम दिया गया था कि आपने 2 बजे से लेके 7 बजे तक इस जलसे को ख़त्म करना है, लेकिन जो रूट उनको दिया गया था उसको भी कुछ इलाकों को जिस तरह मैंने बताया कि कंटेनर्स लगाकर उस एरिया को सील कर दिया गया है और जो इस्लामाबाद के दाखिली और खारिजी रास्ते है उसको बंद कर दिया गया है, जिस वजह से जो पीटीआई के कारकुनान है उनको यहाँ पर पहुँचने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। शराज, ये भी बताएगा कल कितने बजे जलसे का आगाज होगा, कौन कौन से मरकजी कायदीन मौजूद होंगे और किन के खिताबात मुतवक्के हैं? अगर ये कायदीन के बारे में बात करें तो या जो जलसे के जिस तरह मैंने टाइम का बताया 2 से 7 बजे इनको बताया गया, लेकिन यहाँ पर जो लीडरशिप है वो तकरीबन 4 से 4:30 के दरमियान यहाँ पर आना वो शुरू हो जाएगी। अगर लीडरशिप की बात करें तो जो खैबर पख्तूनख्वा के CM है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब, जो उनके निगरानी में उनकी क़यादत पर यहाँ पर काफिला पहुँचेगा। इसी तरह सिंध से हलीम आदिल शेख जो है वो यहाँ पर काफिला लेकर यहाँ पर पहुंचेंगे और बाकी जो बैरिस्टर गौर अली खान है, असद कैसर है, सारे लोग यहाँ पर होंगे। ठीक है शराज, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हम अपने नाजरीन को एक बार फिर से बता दें, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है। उस जलसे की तमाम तर तैयारियां इस वक्त हो भी आप देख सकते हैं। मुख्तलिफ शहरों से कारकुनान की आमद का सिलसिला भी
जारी है और पार्टी कायदीन की जानिब से जलसा गाह का दौरा भी किया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तैयारियां हो रही हैं। स्टेज यहाँ पे बनाया जाएगा। इसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद होंगे, कुर्सियाँ भी यहाँ पे मौजूद हैं और जो स्टेज है उसकी तैयारी के लिए जो सामान है वो भी पहुँचा दिया गया है। डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरफान साहब, बताइएगा कि जलसे के हवाले से क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे और रूट्स के हवाले से भी बताइएगा कौन कौन से रूट्स जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं। इससे पहले आप शराइत के हवाले से हमें बताइएगा। जी मैडम, बहुत शुक्रिया। जो परमिशन दी गई है उसमें 40 कंडीशन का जिक्र है, 40 शराइत का, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो रूट्स का है। ऑल पाकिस्तान से लोग जो हैं डिटरमिन किए गए हैं और पर्टिकुलरली मोटर जो बड़ा सबसे फैसिलिटेट किया जाता है सब लोगों को मोटरवे की तरफ, इसलिए मोटरवे का रूट सब केपी और पंजाब के लिए रखा गया है। सिमिलरली जो जीटी रोड से लोग आएंगे, जो पंजाब के जीटी रोड अजला हैं, उधर से उनको रवात से डाइवर्ट कर दिया जाएगा टुवर्ड्स मोटरवे, ताकि वो मोटरवे AWT इंटरचेंज से थ्रू इस जलसागाह पे पहुंचे। इसके अलावा इसमें कंडीशंस में टाइम लिमिट भी लगाई गई है कि 7 बजे ये जलसा खत्म होगा। और इसके अलावा डिफरेंट चीजें हैं कि इन्होंने कैमरेज लगाने हैं और जो लोग मौजूद होंगे स्टेज पे उनकी लिस्ट देंगे, और बाकी जो है जो स्टेज और पार्टिसिपेंट के दरमियान एक डिस्टेंस हो गया, कोई अंदर वेपन नहीं होगा, एंटी स्टेट कोई नारा नहीं लगेगा, वगैरह वगैरह। एक बात मैं जरूर बताना चलूं कि जो परमिशन दी गई है उसमें ये कैटेगोरिकली लिखा गया है कि अगर ये कंडीशंस वायलेट होंगी तो जाहिर है वो परमिशन जो है ना वो इनवैलिड होगी। एंड सेकेंडली फिर ये जो जलसा होगा वो एक अनलॉफुल असेंबली होगा। जब अनलॉफुल असेंबली होगा तो नया कानून भी पास हो गया है। अनलॉफुल असेंबली के अपने जो है वो पनिशमेंट उसमें डिस्क्राइब की गई हैं। पर्टिकुलरली सेक्शन 8 जो है उसका डिफाइन करता है कि जी 3 साल तक पनिशमेंट है अगर कोई अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है या ऑर्गेनाइजर है, और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट उसको ट्राई करेगा। इरफान साहब, ये बताएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तमाम शराइत पे अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए कोई बात हुई है, कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह? उनको बिल्कुल डॉक्यूमेंट वाइज जिस डॉक्यूमेंट में परमिशन दी गई है उसमें तमाम शराइत ये मौजूद है, और द कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल टू इन्फोर्स दोज 40 कंडीशंस, और अगर वो वायलेट करेंगे तो अकॉर्डिंगली जो नया एक्ट आया है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। इरफान साहब, ये भी बताएगा कि सिक्योरिटी के हवाले से क्या प्लान मुरतब किया गया है जलसे की? देखें, वो हमारी जिम्मेदारी है कि हमने लोगों को सिक्योरिटी देनी है, चाहे वो जलसेगाह में आने वाले लोग हैं या उसके अलावा भी जो लोग हैं इस्लामाबाद के रेजिडेंट्स। और ये इसीलिए जगह का तयन किया गया है ताकि हाईकोर्ट इस्लामाबाद की जो डायरेक्शन है कि बैलेंस ऑफ लाइफ हो, कि जी जो लोग जलसे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो लोग नहीं कर रहे उन दोनों की लाइफ का बैलेंस जो है ना जरूर मेंटेन किया जाए ताकि किसी को तकलीफ ना हो जलसे की वजह से। इसलिए रूट्स डिटरमिन किए गए हैं, और मेरी रिक्वेस्ट है आपके चैनल के थ्रू भी कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि ये डिटरमिन्ड और नोटिफाइड रूट्स हैं, उसी के थ्रू जलसागाह में आए। उसके अलावा आएंगे तो अगेन उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, और अगर इन शराइत की खिलाफ वर्जी की जाती है तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी, एक प्लान बता दिया गया है, उसके साथ टाइमिंग भी मुख्तस कर दी गई है 2 से 7 बजे के दरमियान। अगर इससे आगे जाता है तो जी डेफिनेटली उससे आगे जाएगा तो एक अनलॉफुल असेंबली होगी। और अगेन मैंने कहा कि जो नया एक्ट आया है उसमें अनलॉफुल असेंबली का बड़ा डिक्लेयर्ड चीज है कि जी पनिशमेंट होंगी और कहाँ किस कोर्ट में ट्राई होगा, उस केस यानी उस ऑफेंस को ट्राई किया जाएगा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, और 3 साल तक उसकी सजा है। इरफान साहब, केपी हुकूमत ने आपके साथ कोई प्लान शेयर किया है कि कितने लोग आएंगे, गाड़ियां कहां से आएंगी, किस तरह से उनका प्लान होगा? देखें जी, वो प्लान तो हम एज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मैंने उनके साथ शेयर किया है कि दिस इज डिटरमिन्ड एंड नोटिफाइड रूट जिसके थ्रू आपको आने की इजाजत होगी। अगर उसको वो फॉलो करेंगे तो वेल एंड गुड, नहीं फॉलो करेंगे तो एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं फॉलो करते तो उस पर क्या फौरी क्या एक्शन लिया जाएगा? एक तो ये है कि रूल भी बन गया है, 3 साल कैद होगी वॉयलेशन पे, और अगर उसी टाइम इम्प्लीमेंटेशन की हम बात करें तो क्या होगा? लाठी चार्ज होगा, गिरफ्तारियां होंगी? देखें, उस रूट के अलावा तो रूट्स ओपन ही नहीं है, दे कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अदर रूट्स जलसे वाले लोग, नंबर 1। तो जाहिर है वहाँ उनको रोका जाएगा और उनको रिक्वेस्ट की जाएगी कि बराए मेहरबानी नोटिफाइड रूट से आए, और सब्सिक्वेंटली अगर वो नहीं करेंगे तो फिर वो कागजी कार्रवाई जो होती है, देखें हमने उनको इन राइटिंग ये दे दिया है, और इन राइटिंग फिर उसको नल एंड वॉइड किया जाएगा उस परमिशन को, और फिर इस नए एक्ट के थ्रू उनको ट्राई किया जाएगा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे और प्लान को डिस्कस कर रहे थे। 40 मुख्तलिफ शराइत हैं जो कि बता दी गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उन शराइत पे अमल दरामद जो है उसको यकीनी बनाना होगा। रूट्स भी मुख्तस कर दिए गए हैं, उन रूट्स के थ्रू ही जलसागाह आमद को यकीनी बनाना होगा। डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन भी हमारे चैनल के तवज्जुह से बता रहे थे कि जो भी रूट मुख्तस किया गया है जलसागाह पहुँचने के लिए उन्हीं रूट्स को फॉलो करना होगा। शराज हमारे साथ मौजूद हैं। शराज, ये बताइएगा कि स्टेज की तैयारी हम देख रहे हैं कि हो रही है इस वक्त, बताइएगा कि स्टेज की तैयारी कहां तक पहुंची है और इसके साथ साथ मरकजी कायदीन में से इस वक्त कोई मौजूद है यहां पे? स्टेज के हवाले से अगर बात करें तो स्टेज की जो तैयारी है वो तो तकरीबन मुकम्मल होने वाली है, लेकिन मुकम्मल हुई नहीं है। और जिस तरह मैंने बताया कि जो अभी यहाँ से अनाउंसमेंट हुई और कहा गया कि जो स्टेज तैयार करने के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए उसको, उस सामान को लाने से रोका गया है और यहाँ पर कंटेनर्स लगा के सील कर दिया गया है। अगर लीडरशिप की बात करें तो इस वक्त कोई जो हाई लेवल का कोई बंदा है यहाँ पर मौजूद नहीं है। सिर्फ नईम हैदर पंजोता जो है वो इस वक्त स्टेज के ऊपर मौजूद है।